Assalamualaikum dear students, myself Dr. Amir in front of you लेके नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन आपके सामने जैसे कि वाले जैसे कि हम रिलैक्सेशन टाइम पर पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव वेलोसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो आज और एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं दैट्स मोबिलिटी। ठीक है बेटा, मोबिलिटी, व्हाट एक्चुअली इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी सो आपको लगेगा कि ये मोबिलिटी टर्म है क्या। एक्चुअली मोबिलिटी मीन्स the possibility, mobility means the capacity of the charge carriers to move। charge carriers को चलने की जो सलाहियत है, that's what is called mobility। ठीक है बेटा, that's what is called mobility। अब ये mobility जो है, चार्ज कैसे चलता है, there are different materials। मेटल हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। जैसे कि हम अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम क्या करेंगे वहाँ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के चलने की सलाहियत क्या है। उस मोबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है बेटा, तो देयर इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स हो सकता है जिसकी हम मोबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है तो वो हमारे पास दो टाइप से चार्ज कैरियर्स है, या तो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स है जिसको हाँ या तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या तो होल्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल तो किसकी हम मोबिलिटी पढ़ेंगे, हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है बेटा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। कि चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी मीन्स वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। जैसे कि मैंने बता दिया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स। ठीक है बेटा, इन मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है बेटा, एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इन चीज़ों की हम मोबिलिटी पढ़ेंगे। मेटल्स में मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगी, सेमीकंडक्टर में क्या होगी। लेकिन आपके सिलेबस में जो मोबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी किसकी, मेटल्स में मोबिलिटी क्या रहती है और सेमीकंडक्टर्स में क्या रहती है। सेमीकंडक्टर्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डीलिंग विद द सेमीकंडक्टर चैप्टर। ठीक है बेटा, इन पार्ट बी। सो फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स में कौन से होते हैं मोबिलिटी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होता है मेटल्स में किसकी वजह से, दैट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन चार्ज फ्लो होता है मेटल्स वी से दैट एक्चुअली दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो, एंड जिसकी वजह से फिर करंट बनती है। ठीक है बेटा, क्योंकि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो अगर अब इलेक्ट्रोलाइट हो गए तो इसमें हम पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देख लो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे अब ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट इज सिंपली काइंड ऑफ मैटर विच इज इन विच देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ठीक है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ, यहाँ पे देख लो बेटा, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ठीक है बेटा, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। अब ये जो सेमीकंडक्टर है बेटा, ये जैसे कि इन सेमीकंडक्टर्स वहाँ हम दो किस्म के चार्ज कैरियर्स को पढ़ते हैं। वहाँ पे करंट दो किस्म की होती है, एक करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स, एक ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इस सेमीकंडक्टर में दो किस्म के चार्ज कैरियर होते हैं। एक तो मैंने बता दिया पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स, नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स, या तो हम बता देंगे माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इस सेमीकंडक्टर में दो किस्म के चार्ज कैरियर्स रहते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एक होते हैं होल्स। एक तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है बेटा, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की मोबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की, तो इसमें हम मोबिलिटी ऑफ इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मोबिलिटी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है बेटा, हाँ, तो इन तीनों में से
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके हम जब सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे वहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से बनती है, अगर वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो वहाँ होल्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, तो वहाँ हम मोबिलिटी ऑफ होल्स पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो वहाँ हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी चलते हैं। अभी पहले हम मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी क्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं। मोबिलिटी मोबिलिटी पहले हम मोबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। So, mobility means the capacity of the charged carriers to move. That is, जब वो किसी वेलोसिटी से चलते हैं। लेकिन पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया, हमने वहाँ डिस्कस किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो मोबिलिटी है इन चार्ज कैरियर्स, इट इज़ बिकॉज दे हैव सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इन चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है तो उनके पास मोबिलिटी रहती है, क्योंकि मोबिलिटी इज़ the ability of the charge carriers to move with some velocity. That velocity is it is drift velocity. जब इनके पास drift velocity रहती है तब ये मूव करते हैं, जब ये मूव तब ये मोबाइल रहते हैं। तो that means we will define the mobility of a charge carrier. हाँ, यहाँ पे देख लो बेटा, mobility 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 of a charge carrier, mobility of a charge carrier is the mobility of a charge carrier is the drift velocity acquired by it. ठीक है बेटा, is the drift velocity mobility of a charge carrier is the drift velocity acquired by it इट मीन्स डिस्चार्ज कैरियर, इस चार्ज कैरियर को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। लेकिन अब आप लोगों को याद है, मैंने आपको जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है एक मेटल में, जब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो दैट मीन्स एक चार्ज कैरियर की मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है बेटा, अक्वायर्ड बाय इट इन द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, in the unit electric field। ठीक है बेटा, in the unit electric field, in the unit electric field। ठीक है, that is, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है that is ये जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी। तो इस तरीके से हमने मोबिलिटी को डिफाइन किया, विच इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वजह से आती है मेटल में या सेमीकंडक्टर में। क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स की एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। तो विद द रिजल्ट उनका जो एवरेज रहता है, उन वेलोसिटीज़ का जो एवरेज रहता है दैट इज़ अगेन ज़ीरो। तो फिर उसके बाद हम उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उन पर एक फोर्स अप्लाई होता है और उनमें एक एक्सेलरेशन आती है बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो फिर वो कोलाइड करते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी एक वेलोसिटी रहती है, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से बनती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो मोबिलिटी इसी का नाम है कि इन चार्ज कैरियर्स की तो कितनी मतलब कैपेसिटी है चलने की, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मोबिलिटी। दैट्स मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, इट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ऐसे भी जाती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देख लो मोबिलिटी। हाँ, यहाँ पे देख लो बेटा। अब इसके बाद ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो बेटा। तो क्या बोल दिया मैंने कि जो मोबिलिटी है दैट इज इक्वल टू
ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अभी डिफाइन किया, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को याद है ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज इक्वल टू ई ई अपान एम इंटू टी। ये था बेटा ई अपान एम इंटू टी, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाई ई। क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी ना, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे लिख दूंगा मैं, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने ऐसे डिफाइन किया था ई अपॉन एम इंटू टी, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बदले में ये लगा के या तो ये कैंसल, तो दैट मीन्स जो मोबिलिटी बन गया वो बन गया ई टी अपॉन एम। व्हाट इज ई? ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। What is T? T is the relaxation time. M is the mass of the electron. तो ये बन गया मोबिलिटी आपका, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लगेगा यहाँ पे। अगर ये होल है, होल इज एक्चुअली मिसिंग इलेक्ट्रॉन। जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे इन द सेमीकंडक्टर चैप्टर, जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तो हम दो टाइप्स के चार्ज कैरियर पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, एक होल पढ़ेंगे। होल इज एक्चुअली मिसिंग इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन मिस होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, ठीक है, तो वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बनता है और उस पॉजिटिव चार्ज कैरियर को हम होल का नाम देते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए होल। तो अगर वो होल होगा तो ये तो एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो इट इज एक्चुअली द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ई टी अपॉन एम। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब और एक यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। और अगर ये अब होल है, ठीक है बेटा, होल, जैसे कि होल होल व्हाट इज मेंट बाय होल? होल इज एक्चुअली मिसिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे तो वहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स मिस होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन द टू एटम्स, तो वहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन मिस होता है, डिस्प्लेस होता है, उसकी वैकेंसी को, जिस पे इलेक्ट्रॉन पहले था, जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया किसी और जगह, वहाँ पे एक वैकेंसी बनती है, खाली जगह बनता है। तो उस खाली जगह जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था, उस खाली जगह, उस वैकेंसी को होल बोलते हैं। तो उस होल का पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो होल की जो मोबिलिटी बनेगी वो होगी, हाँ वो क्या बनेगी? देख लो बेटा यहाँ पे, वो बनेगी ई टाउ अपॉन एम। व्हाट इज ई? ई इज द चार्ज ऑन होल, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो ये मोबिलिटी यहाँ पे होल होगी, ठीक है बेटा, मोबिलिटी ऑफ द होल, मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है बेटा। और ये होल्स का कंसेप्ट जो है इसको हम सेमीकंडक्टर्स में आगे जाके डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो मोबिलिटी है ना, देख लो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज है नहीं। ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल की है ना, दे आर बोथ पॉजिटिव, हाँ दे आर बोथ पॉजिटिव, दे आर बोथ पॉजिटिव। यहाँ पे लिख लो बेटा, दे आर बोथ पॉजिटिव, दे आर, ये दोनों पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी पॉजिटिव है, होल की मोबिलिटी भी पॉजिटिव है। अलबत्ता लेकिन जैसे कि मैंने बता दिया कि ये जो मोबिलिटी आती है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स में, ये जो मोबिलिटी आती है चार्ज कैरियर्स में, ये किसकी वजह से आती है? जब इन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, ठीक है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इनमें मोबिलिटी आती है। लेकिन अगर इसकी भी पॉजिटिव मोबिलिटी है, इसकी भी पॉजिटिव मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की भी पॉजिटिव मोबिलिटी है, होल की भी पॉजिटिव मोबिलिटी है, लेकिन ये है उनकी जो डायरेक्शन होगी, दियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी उनकी, वो अपोजिटली डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इस डायरेक्शन में है तो होल की मोबिलिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी एक्स एक्सिस में है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसकी जो, हाँ लेकिन होल मतलब होल की जो मोबिलिटी होगी वो होगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्स एक्सिस। बोथ द मोबिलिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल आर पॉजिटिव, लेकिन उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिटली डायरेक्टेड होगी, ठीक है बेटा, वो अपोजिटली डायरेक्टेड होगी। और एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या है? दे आर बोथ पॉजिटिव बट बट अपोजिट टू ईच अदर, बट देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज हैं, but their drift velocity is opposite to each other, ठीक है बेटा, is opposite to each other।
इज अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है बेटा, दैट इज अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पे देख लो और एक कॉन्सेप्ट है अपोजिट टू ईच अदर, और इसका जो एसआई यूनिट है ना मोबिलिटी का एसआई यूनिट, ठीक है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी तो इसका जो एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड इज इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ठीक है बेटा, पर वोल्ट पर सेकंड। तो ये इसका एसआई यूनिट है, किसका, मोबिलिटी का एसआई यूनिट जो है दैट इज मीटर स्क्वायर इज मोबिलिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, ठीक है बेटा, ये इसका एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। अब यहाँ से हम देख लेंगे, देख लो बेटा, चूंकि ये जो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स के चलने की कैपेसिटी किसकी वजह से आती है, इनकी मोबिलिटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है इनकी तो फिर ये मोबिलिटी आती है इनकी। तो दैट मीन्स देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मोबिलिटी। तो चलो अब देखते हैं द रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, relation between electric field and mobility, ठीक है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, चलो उसको देखते हैं। देख लो बेटा, एज यू नो ये करंट हमने डिराइव किया था MeAV, ठीक है बेटा, इसको हमने डिफाइन किया था जब हम ओम्स लॉ को पढ़ रहे थे, जब हम करंट डेंसिटी को पढ़े थे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम को डिस्कस कर रहे थे लास्ट वाले क्लास में। तो हमने वहाँ पे करंट डेंसिटी को ऐसे, करंट को ऐसे लिखा था NeAVD, लेकिन यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी NeAVD, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से क्या हो सकती है, बट हम इस वाले इक्वेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या ले लेंगे, म्यू ए, ठीक है बेटा, म्यू ए। तो इट मीन्स ये जो करंट होगी, करंट इज इक्वल टू NeA म्यू ए, ठीक है बेटा। तो करंट इज NeA म्यू ए, व्हाट इज एन